हेलो एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए सितंबर महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है एरीज। हम इसमें देखेंगे कैल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि सितंबर महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, one more shuffle, then we'll start. Okay, let's get started. Okay Aries, this is your overall energy for the month. Okay, देखते हैं कि आपकी overall energy कैसी रहने वाली। King of Pentacle guys is a very stable energy. Okay, Aries, this is the card of stability about money wise, relationship wise, किसी भी चीज़ वाइज जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो, दिस इज द स्टेबिलिटी। ओके, मे बी शायद योर डीलिंग में पूरे महीने में आप डील कर सकते हो कोई अर्थ साइन के साथ में, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, वेरी पॉजिटिव। ओके, एंड मे बी शायद 6 ऑफ कप, दिस इज द कार्ड ऑफ पास्ट। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि पास्ट की मेमोरीज को ताज़ा करते हुए इस पूरे महीने ताज़ा करते हुए देख रहे हो, या फिर कोई पास्ट का आके आपको कोई ऑफर दे रहा है, लव ऑफर, जॉब ऑफर, या कुछ भी ऑफर होगा जो आप चाह रहे हो। एंड मे बी शायद हो सकता है कि अपनी लाइफ को आप इमोशनल तौर पे बैलेंस कर रहे हो, होम लाइफ को, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि बच्चों के साथ भी डील कर रहे हो, उसमें भी बैलेंस कर रहे हो। ओके, बट वेरी पॉजिटिव एनर्जी। मे बी शायद हो सकता है कि जो भी पास्ट में आप लोगों ने सोचा था कि मैं आई एम नॉट स्टेबल, या फिर पास्ट में शायद आप चाहते थे कि आपको स्टेबिलिटी मिले, बट है, अगर चाह रहे थे कि कोई पास्ट का आके आपको ऑफर दे, लव ऑफर है, अर्थ साइन इज देयर। ओके, वाओ, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो अपने होम लाइफ को, जॉब लाइफ को, या फिर बच्चों के साथ में, या फिर किसी भी चीज़ में बैलेंस कर रहे हो। ओके, इट्स वेरी नाइस, पॉजिटिव। ओके, ओके एरीज, लेट्स फाइंड आउट वेयर आर यू राइट नाउ। कहाँ हो अभी आप, देखते हैं। ओके एरीज, अभी है कहाँ पर बताइए प्लीज। एरीज, नाइट ऑफ कप, दिस द ऑफर। हाँ, ओके एरीज, दिस द ऑफर अबाउट राइट नाउ, दिस इज द ऑफर अबाउट रिलेशनशिप वाइज ऑफर्स। किसी के लाइफ में किसी ने ऑफर दिया हो, लव ऑफर दिया हो, या फिर हो सकता है कि किसी ने दिस इज द नाइट ऑफ कप का कार्ड है, पर्सनली किसी ने हेल्प किया हो आपकी लाइफ में। ओके, जो कि आपको इमोशनली खुश कर रहा हो, या फिर आपको फाइनेंशियली किसी ने हेल्प किया हो, तो यू फील गुड जस्ट लाइक डैट। ओके, एंड मे बी शायद हो सकता है कि किसी ने इमोशनल तौर पे एक्शन लिया हो अपने लव लाइफ में, या फिर काम को लेके, रिलेशनशिप को लेके, या फिर हो सकता है कि किसी भी एरिया में जहाँ पर भी उनके लाइफ में क्लाउडनेस था। ओके, सी देयर इज द क्लाउडनेस। ओके, फॉगीनेस था उनके दिमाग में, बट नाउ मे बी शायद अभी फ़िलहाल वो फॉगीनेस है नहीं, उन्होंने ऑफ़र दे दिया है सामने वाले को, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हो इस राइट नाउ। ओके एरीज, बट यू आर फीलिंग गुड राइट नाउ। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज, व्हाट्स द चैलेंज। मे बी शायद यू आर डीलिंग विथ कैंसर, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं कैंसर हो। ओके Aries, this is the card of, this is your challenge position. Okay, this is a card of victory, success या movement. Okay, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्टक हो, कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। ओके, आप इमोशनल तौर पे तो आपने एक्शन ले लिया है किसी भी चीज़ में, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टक हो, स्टैग्नेट है, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो वन कदम। ओके, एंड दिस इज योर चैलेंज। विक्ट्री चाहते हो, विक्ट्री नहीं हो पा रहा है। मे भी शायद हो सकता है कि किसी की लाइफ में डुअलिटी हो, ब्लैक एंड वाइट, या फिर चॉइसेस हो तो वो चॉइस ना कर पा रहे हो। ओके, सक्सेस चाहते हो, वो ना हो पा रहा हो। दिस इज योर चैलेंज पोजिशन। ओके, दैट्स वाई देयर इज अ कोई पर्सन है जो आपको इमोशनल तौर पे सपोर्ट भी कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी, मे भी शायद हो सकता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किसी चीज़ की कमी हो आपकी लाइफ में, कुछ भी हो सकता है, वो हर एक की सिचुएशन अलग अलग होती है, तो देखिएगा अपनी सिचुएशन को मिला के। लेट्स सी व्हाट्स योर फोकस, व्हाट्स योर फाउंडेशन। ओके, दिस इज योर फाउंडेशन, हैंगमैन। आप चाहते हो कि जो भी ये
आपका फाउंडेशन मे बी शायद यूर डीलिंग विद पाइसिस, ओके एरीज, बट दिस इज योर फाउंडेशन। आप चाहते हो कि जहाँ पर भी आप स्टक हो, ओके, मनी वाइज, जॉब वाइज, रिलेशनशिप वाइज, होम लाइफ वाइज, उससे आप बाहर निकलो, ओके, उससे आप बाहर निकलो और उससे आप आगे बढ़ो। दैट्स वाई दिस इज योर चैलेंज पोजिशन, ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका फोकस है कि इस सिचुएशन से आप बाहर निकलो, ओके। लेट्स सी व्हाट इज द पास्ट एनर्जी फॉर एरीज। फुल कार्ड इज रिवर्स, मे बी शायद कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट तो हुआ है पास्ट में, ओके गाइस, पास्ट में न्यू स्टार्ट तो हुआ है, बट यू नो कहीं ना कहीं न्यू स्टार्ट हुआ है एंड होते होते रह गया, जस्ट लाइक दैट, ओके। मे बी शायद किसी की लाइफ में कॉन्फिडेंट की कमी हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बट यू नो थोड़े पीछे चल गए हो, हट गए हो, उस टाइप का कार्ड, ओके। लाइक कुछ ना कुछ नया स्टार्ट तो हुआ है, इसीलिए यू नो इस रिवर्स है, नया स्टार्ट हुआ है, करना चाहते हैं कुछ लोग या फिर नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द मूवमेंट के कारण या फिर कॉन्फिडेंट के कारण, ओके, या फिर किसी न किसी चीज़ से अटक रहे हैं जो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ओके, बिकॉज यहाँ पर आपका फोकस ही है कि कहीं ना कहीं स्टक हो आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। दैट इज योर क्राउनिंग पोजिशन, 4 ऑफ कप, यू नो दैट्स वाई you're फीलिंग बॉर्डम, उदास होके बैठे हुए हो, यू नो रिजेक्शन फील कर रहे हो, यू फीलिंग सैड, आप ये सोच रहे हो कि मैं इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ बट मुझे ये सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, मैं जो भी ये सिचुएशन है, ओके, न्यू स्टार्ट करना चाह रहा हूँ बट नहीं हो पा रहा, मैं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ, आपके क्राउनिंग पोजिशन में ये है, ओके, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, ओके, दिस इज योर चैलेंज पोजिशन। Let's see what's the future position for Aries. What's the future position for Aries? Future position for Aries. 5 of Wand का कार्ड है गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ओके गाइस, मे भी शायद चैलेंजिंग कार्ड है। 5 ऑफ वॉन्ड फाइट होता हुआ दिख रहा है अपने मूवमेंट के लिए, यू नो या फिर किसी भी चीज़ में फाइट करते हुए दिख रहे हो, रिलेशनशिप में, जॉब एरिया में आपको ऐसा लग सकता है कि देयर इज सो मच कॉन्फ्लिक्ट या चैलेंजेस, ओके, दैट्स व्हाई देयर इज अ इन फ्यूचर फाइट है गाइस, ओके, चेंज चाहते हो अपनी उससे, ओके, ये किसी भी एरिया में फाइट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या चैलेंजेस हो सकते हैं, ओके, इन आने वाले दिनों में, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा गाइस, बट देयर इज द 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, सो मच, बहुत ज़्यादा आपको वो करना पड़ेगा, ओके, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपका फोकस ही है कि बहुत ज़्यादा स्टक हो। हैंगमैन का कार्ड आया है गाइस, इसीलिए आपको इससे बाहर निकलने के बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओ, ओके, मूवमेंट हो पाए आपके लाइफ में। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर यू, जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, ओके। What's the hidden position for Aries? Hidden position. किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ मे बी शायद हो सकता है कि आपके चार्ट में कोई ना कोई एयर साइन हो, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, बट दिस इज योर हिडन पोजीशन, ओके। जिस भी एरिया में आप स्टक हो ना गाइस, जहाँ पर भी आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है, चैलेंजेस है, हिडन पोजीशन है, कोई क्लैरिटी होती हुई दिख रही है, प्रैक्टिकल हो रही हो, लॉजिकल हो रही हो, यू नो नॉलेज के साथ में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, क्योंकि इतना सब कुछ हैंडल करने के बाद इंसान के पास में नॉलेज आ जाता है, राइट। हर चीज़ को हैंडल करते 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 आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं ये सही है, ये गलत है, ओके। तो इसके किंग ऑफ सोर्स का कार्ड, दिस इज योर हिडन पोजीशन, में भी शायद हो सकता है कि योर डीलिंग विद जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ओके, क्लैरिटी आ रही है, लॉजिकल हो रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो फ्यूचर के बारे में कि मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ बोल के, अच्छा है, नॉट अ बैड, नॉट अ रोलर कोस्टर, ओके। आप स्ट्रैटेजी कर रहे हो कि मैं ऐसे फाइट के साथ में कैसे बाहर निकलूँ, जो भी ये चैलेंजिंग है, 5 ऑफ वॉन्ड, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द एनवायरनमेंट, आपका एनवायरनमेंट कैसे रहने वाला है, या यू आर बैलेंसिंग, ओके, यू आर बैलेंसिंग अबाउट योर मनी वाइज, जॉब वाइज, बिकॉज इतने सारे स्ट्रेस होने के बाद इंसान बैलेंसिंग ही करेगा, इधर से लेके उधर, उधर से लेके उधर, उधर, यू नो हर सिचुएशन में, लव लाइफ में, मनी को लेके, या फिर रिलेशनशिप वाइज, बच्चों के साथ में, या फिर होम लाइफ में, यू बैलेंसिंग, ओके। इन्वायरमेंट इसकी जस्ट आप
सब कुछ मैनेज कर लोगे, डोंट वरी। ओके ओके, लेट्स सी व्हाट्स द होप्स एंड फियर फॉर एरीज, व्हाट्स द होप्स एंड फियर फॉर एरीज। या एरीज, सिक्स ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज योर होप्स एंड फियर। आप चाहती हो कि आप लाइफ में काम वाटर की तरफ जाए, जहाँ पर कोई स्ट्रेस ना हो। जो भी ये जो हैंगमैन है, जो चैलेंजेस है, इससे आप दूर होके एक शांतिपूर्वक लाइफ बिताओ। ओके, दिस इज योर होप्स एंड फियर। आप चाहते हो कि ये पता नहीं कब क्लियर होगा और कब मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। ओके, मेंटल तौर पे आप पीस चाहते हो। ओके, दिस इज योर होप्स एंड मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल करना भी चाहते हो, यू नो, इन फ्यूचर में, या बैलेंसिंग के साथ में, मेंटल पीस के साथ में लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। ओके, मूवमेंट चाहते हो, बिकॉज दिस इज योर मूवमेंट सक्सेस। ओके, स्टैग्नेट हो, सक्सेस चाहते हो अपनी लाइफ में, मूवमेंट नहीं हो पा रहा, दैट इज योर चैलेंजिंग कार्ड। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन। ओके, टू ऑफ सोर्स गाइस। ओके, दिस इज योर डिवाइन पोजीशन। में भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में डिवाइन बोल रहे हैं कि देयर इज द टू सिचुएशन, टू सिनारियो, या फिर इनडिसीजन होता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड आपको बोलना चाहते हैं गाइस, अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में यू नो कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिख नहीं रहा है, टू सिचुएशन है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, यूज योर इंट्यूशन। ओके गाइस, यूज योर इंट्यूशन, यूज योर यू नो लॉजिकल, यूज योर नॉलेज, यूज योर जो भी समझदारी। ओके, यूज, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ इनडिसीजन। मे भी शायद आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इनडिसीजन है, टू सिचुएशन, टू सिनारियो। फोकस होइए और उस चीज़ को अपने दिल दिमाग को शांत रख के डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ। ओके, दिस इज योर डिवाइन पोजिशन। एंड सही बोलना चाह रहे हो। ओके गाइस, सो इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। ओके, let's see what's the outcome for Aries. What's the outcome for Aries? What's the outcome for Aries? What's the outcome for Aries? Okay, see guys, this is, ये आपकी ओवरऑल एनर्जी थी, राइट? यू वर्किंग वेरी हार्ड फॉर योर कॉइन। ओके, दिस इज योर आउटकम गाइज। आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, नॉट फॉर ओनली कॉइन। आप हार्डवर्क करो अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने मनी के लिए, अपने होम लाइफ के लिए, बट यू वर्किंग वेरी हार्ड कि मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूँ, मैं अपनी इस लाइफ में मूवमेंट कैसे पाऊँ या फिर सक्सेस कैसे पाऊँ। बट यू वेरी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए नई न्यू स्किल भी सीख रहे हो। ओके, अपने नॉलेज को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए। ओके, एंड दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। सी, जहाँ पर भी आप हार्डवर्क कर रहे हो ना गाइस, कोई पास्ट का आके आपको या कोई पास्ट का आके आपको हेल्प कर सकता है, या फिर कोई पास्ट का आके आपको ऑफर दे सकता है जो आपको दिल से खुशी मिल दे। ओके, एंड बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हो। Let's see what's the bottom of the deck. Yeah, Queen of Wands. Maybe शायद your deal. This is your energy. Okay guys, see, this is your energy. आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर को अपना प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, पैशनेट हो, जोश है, स्ट्रैटेजी है, क्लैरिटी है। ओके, कि मुझे हार्डवर्क करना है और मुझे जो भी है इमोशनल तौर पे बैलेंस करना अपनी लाइफ को। वाओ, अच्छा है गाइस, बट थोड़ी सी चैलेंजेस है, तो उसको अपनी समझदारी से, सूझबूझ से हैंडल कर लीजिएगा। ओके, लेट्स सी इस महीने आपके लिए कौन से प्लैनेट, कौन से हाउसेस, कौन से जोड़ा एक साइन अफेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सी। ओके, एरीज, एरीज के लिए आप बताइए प्लीज, एरीज के लिए बताइए प्लीज। ओके, द हाउस। ओके, सेकंड हाउस गाइस, इसलिए सी, एंड कैप्रिकॉर्न। आई टोल्ड यू ना, आपकी ओवरऑल एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल की थी। मे बी शायद यू डीलिंग विद टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। दिस इज द कैप्रिकॉर्न कार्ड। ओके गाइस, मे बी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में काम को लेके बहुत ज़्यादा हार्डवर्क हो रहा हो। माई डॉग इज
काम को लेके बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो रहा हो, दिस इज द कैप्रिकॉर्न। मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, ओके, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न एक्टिव हुआ हो, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ वेरी हार्ड वर्किंग, ओके। इसमें हार्ड वर्किंग के, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, देयर इज सो मच चैलेंजिंग। हार्ड वर्किंग कर रहे हो अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, अपने घर को मेंटेन करने, अपने मनी वाइज मेंटेन करने के लिए, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, ओके। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न इज सो मच हार्ड वर्किंग, ओके। जब तक हार्ड वर्किंग ना करो तब तक रिजल्ट नहीं मिलता है। मे बी शायद हार्ड वर्क कर रहे हो अपने सेकंड हाउस के लिए, मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर फैमिली वाइज, ओके, या फिर अपने सेविंग के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करो, दिस इज सेकंड हाउस, ओके। अपने एसेट के लिए, अपने वैल्यू के लिए। या गाइस, एरीज हार्ड वर्किंग मंथ है, ओके, बट आप उसको अपने हार्डवर्क से, बिकॉज एरीज आपके अंदर इतनी पैशनेट है, इतना जोश है ना, मार की एनर्जी है फुल, तो आप हार्डवर्क उससे पार हो जाओगे, सो डोंट वरी, ओके। सेकंड हाउस इफेक्ट कर रहा है। लेट्स सी व्हाट्स लीनॉर्मर कार्ड सेज एरीज। आप क्या बोलना चाहोगे लीनॉर्मर, बताइए प्लीज। एरीज के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? थैंक यू। वन मोर कार्ड, ओके। Yeah, this is the card of well का card है, this is the card of wishing well, okay, and five also here, okay, in future 5 of wand। ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस, अगर आपकी कोई भी विश है, ओके, विश है, डिजायर है, जो भी आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में पूरी हो, तो आप सबसे पहले तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपकी विश को देखना पड़ेगा कि आप कौन सी विश मांग रहे हो, और जब तक हम उसको उस पर हार्डवर्क नहीं करते हैं तब तक हमको वो पूरा हमको मिलता नहीं है, राइट। तो जो भी आप विश मांगो, ध्यान दीजिएगा कि आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार भी रहो, ओके। एंड सेकेंडली, इसका जो भी आप रिजल्ट चाहते हो, उस सिचुएशन के अंदर जाके डिग डीप जाके आप देखिएगा, ओके, ताकि आपकी विश पूरी हो, ओके। द डाइस का कार्ड है गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ गैम्बलिंग, ओके। समटाइम ये कार्ड होता है ना, गैम्बलिंग करने से कभी कभार लक आपके फेवर में भी आता है और नहीं भी आता है, ओके। बट हियर इज द लेबिरिन का कार्ड है। ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो भी आप काम कर रहे हो वो फुल फिनिश हो रहा है, बट फिर वहाँ तक जाते जाते फिनिश लाइन तक जाते जाते फिर आपको लग रहा है कि नहीं, अभी तक फिनिश हुआ नहीं, जस्ट लाइक दैट। फिर से आपको मे बी शायद हो सकता है कि चालू करना पड़े, ओके। एंड साथ ही साथ देयर इज द मास्क। कोई ना कोई ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपके सामने अलग है, लोगों के सामने अलग है, तो उसको देखिएगा जरूर, ओके। आपके फेस पे अलग, पीठ पीछे अलग, ओके। देयर इज द टू साइड एंड दिस 3 कार्ड इज टेलिंग यू गाइस कि मे बी शायद हो सकता है कि आपको लग सकता है कि देयर इज द आपका काम फिनिश हो रहा है, बट आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ सकता है, बिकॉज दैट्स व्हाई यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। और वॉच आउट फॉर योर सराउंडिंग, ओके, कि कौन वो पर्सन है जो आपके साथ में सही है और पीठ पीछे गलत है, ओके। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ लक। अगर आपने सही डिजायर, सही विश मांग ली तो लक आपके फेवर में है, अगर नहीं मांगी तो गैम्बलिंग में तो लॉस होता ही है, तो देख लीजिएगा। और वॉच आउट फॉर दिस पर्सन, ओके। या लेट्स सी गॉडेस गाइडेंस ऑरिकल्स कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज। बिकॉज आपका सेकंड हाउस बहुत एक्टिव होता हुआ दिख रहा है मुझे, तो थोड़ा सा वॉच आउट रहिएगा कि सेकंड हाउस वहाँ पर भी है, और यहाँ पर गैम्बलिंग का कार्ड आया हुआ है, तो वॉच आउट गाइस, ओके। एरीज के लिए आप क्या मैसेज देना, ओह I'll take this one, okay guys, be bold guys, bold होइए और लाइफ में आगे बढ़िए, ओके। टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग, ओके, बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पास्ट में आप लोग ने रिस्क नहीं लिया है। कुछ लोग हो सकता है न्यू स्टार्ट करना चाह रहे बट रिस्क नहीं ले पा रहे, अपने आप पे भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, पता नहीं क्या है, ओके। बट बी बोल्ड, रिस्क लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आप चाहो आगे
यू नो जो भी आप चाहो तो आप सक्सेस तक पहुंच पाओ, ओके आपकी विश पूरी हो। एंड सी डोंट वरी, एंड से ही बोलना चाहते यू एंड योर लव वन आर सेफ। सो बोल्ड होइए, आगे बढ़िए एरीज, बिकॉज आपका साइन ही बोल्डनेस का है, तो फिर वाई यू फेयर, क्यों डर रहे हो आप, ओके आगे एक स्टेप आगे तो बढ़िए, ताकि यूनिवर्स आपके साथ में हो, और वैसे भी यूनिवर्स आपके साथ में है, प्रोटेक्ट कर रही है आपको। सो डोंट वरी, ओके टेक अ रिस्क एरीज, टेक अ रिस्क। दिस इज माई गणेशा कार्ड, लेट्स सी गणेश जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्रीच ऑफ एरीज, सी आई टोल्ड यू ना देयर इज द प्रोटेक्शन, ओके गाइस यूनिवर्स आपके साथ में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सी गणपति बप्पा आपके साथ में, डिवाइन सपोर्ट गाइस, जो भी आप करना चाह रहे मूवमेंट तो लीजिए, सोच समझ के मूवमेंट लीजिए, डिसाइड कीजिए, सी डिसीजन लीजिए, एंड डिवाइन सपोर्ट आर देयर। अगर आप चाह रहे हो, दिस इज द कार्ड ऑफ प्रिजर्वेरेंस। गणेश जी आपको यही बोलना चाह रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हो, ओके कीजिए, हार मत मानिए, आगे बढ़िए। मे भी शायद हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल सिचुएशन या फिर कहीं ना कहीं आप स्टक हो, वो आपके लाइफ में मूवमेंट हो रहा है, चेंज होता हुआ दिख रहा है, शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, ओके सो जो भी आपने हार्डवर्क किया है, गणेशा यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपने हार्डवर्क किया है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ओके देयर इज अ चेंज, फाइनेंशियल सिचुएशन या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन है आपको, एंड डिवाइन सपोर्ट इज देयर। सो डोंट वरी, ओके एरीज गो फॉर इट, गो फॉर इट। यहाँ पर सारी चीज़ें आपके फेवर में है, ओके बट सिर्फ आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ओके बिकॉज दे सो मच चैलेंजिंग आपको लाइफ में मूवमेंट करने के लिए। ओके एरीज, या एरीज दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।